नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं विकास सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम चौकीदार भाइयों के खबरों को लेकर। देखिए, लगातार हम आपको चौकीदार से जुड़ी हुई हर एक पहलू, हर एक खबर जो चौकीदारों के भविष्य के लिए बेहतर हो, वो लाकर दिखा रहे हैं। हर नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। लगातार चौकीदार के मामले में चौकीदारों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। वैसे में आज चौकीदारों से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर चिराग पासवान और नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। देखिए, चिराग पासवान और उनकी पार्टी चौकीदारों को लेकर लगातार कह रही थी कि हम नीतीश कुमार से संपर्क साधे हुए हैं, लेकिन इसका असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा था। वैसे में चिराग पासवान का विदेश का दौरा समाप्त होता है और चिराग पासवान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ जाती है। चिराग पासवान जो है अब चौकीदारों के मुद्दे को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं, क्योंकि चौकीदार समाज में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो पासवान समाज की भागीदारी है और चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो कौन सी डील है जिसे फाइनल करने वाले हैं, इसको लेकर आज हम बड़ी अपडेट जो है आपको देने के लिए आए हैं। देखिए, चौकीदार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चौकीदार लगातार अपनी मांगों को लेकर बेहतरीन तरीके से सरकार के सामने पक्ष रख रहे हैं। चौकीदार लगातार उनकी मांग पूरी हो, इसके लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जो चौकीदारों को करनी चाहिए। वैसे में चौकीदारों का एक तरफ दिल्ली का दौरा लगातार जारी है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार में भी प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। वैसे में 21 जनवरी को चौकीदारों का बड़ा आंदोलन जो है बिहार में देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान बड़ा खेला करने जा रहे हैं। जी हाँ, चिराग पासवान जो चौकीदार समाज है, जो पासवान समाज है, चिराग पासवान को अपना सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़े मसीहा के रूप में देखती है, क्योंकि चिराग पासवान और दलित समाज के नेता कहलाते हैं। वैसे में चिराग पासवान अपने समाज को जब कष्ट में आया तो एक्शन में आ गए हैं और चिराग पासवान बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान इस वक्त नीतीश कुमार से संपर्क साध लिए हैं चौकीदारों के मुद्दे पर और क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी तो हमेशा कह रही है कि वो संपर्क साधे हुए हैं, संपर्क में है नीतीश कुमार से। इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं चौकीदारों के मुद्दे पर लेकर, ये चिराग पासवान हमेशा से ही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान जो है वो चौकीदारों के मामले में एक्टिव हुए, अरुण भारती जी जाते हैं, अनशन तोड़वाते हैं, जूस पिलाते हैं और ये तस्वीर सबको याद है कि किस तरीके से चौकीदारों से अरुण भारती बड़ा वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है, जिसको लेकर चौकीदार समाज में आक्रोश नजर आ रहा था। लेकिन पशुपति पारस की एंट्री होती है चौकीदार समाज में। जी हाँ, पासवान समाज में पशुपति पारस की एंट्री से बौखला उठे हैं चिराग पासवान, क्योंकि अगर पशुपति पारस सड़क पर उतर जाते हैं चौकीदारों के साथ तो एक बड़ा झटका जो है वो चिराग पासवान को बिहार में लगेगा, क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान समाज के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े मसीहा कहलाते हैं। वैसे में अगर पशुपति पारस हर विधानसभा में 2 से 5,000 वोट ही अगर शिफ्ट करवाते हैं तो ये बड़ा खेला जो है वो बिहार में हो जाएगा और इसको लेकर पशुपति पारस रणनीति बना चुके हैं। पशुपति पारस लगातार चौकीदार समाज से और चौकीदार के बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे संपर्क साधे हुए हैं। उनको लेकर 21 जनवरी को पटना के सड़कों पर उतरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने खेला करने की मन बना लिए हैं। चिराग पासवान खेला करने की तैयारी कर रहे हैं और यही कारण है कि अब चिराग पासवान जो है वो चौकीदार के मुद्दे पर नीतीश कुमार से बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बैठक
पटना में होने वाली है और चिराग पासवान इस बार जैसे ही पटना पहुंचेंगे वैसे ही ये बैठक होगी। बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडे पर बात होगी चौकीदारों की, क्योंकि अब एजेंडे पर मोहर भी लगवानी बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि सामने चुनाव है। वैसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। चाचा पारस भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो चाचा पारस अभी तक कह रहे थे कि वो एनडीए का हिस्सा है, वो चाचा पारस अब खुलकर कह रहे हैं कि एनडीए ने हमारे साथ धोखा किया है, एनडीए ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। वैसे में कहीं चाचा पारस चौकीदारों के सहारे बाजी न मार ले, ये डर जो है अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान को सता रहा है, क्योंकि इस बार फिर से सीएम कुर्सी पर चिराग पासवान को बैठना है। चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सबके बीच में चौकीदार समाज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे में बार बार जो चिराग पासवान कहते थे कि वो अपने समाज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं, केंद्र की कुर्सी को लात भी मार सकते हैं, तो अब चिराग पासवान से उम्मीद भरी निगाहों से चौकीदार समाज जो है वो देख रही थी। वैसे में चिराग पासवान महत्वपूर्ण एजेंडों के साथ में नीतीश कुमार के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जैसे ही इस बैठक का डेट फाइनल होगा हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन एजेंडा में क्या कुछ रखा गया है। एजेंडा में सबसे पहला अगर महत्वपूर्ण जगह किसी को दिया गया है तो 10,838 सीटों पर जो नीतीश कुमार ने जारी कर दिया है लिस्ट कि वैकेंसी निकलेगी, उसे रोक लगवाना, उसे कैंसिल करवाना पूरी तरीके से। और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो रखा गया है, पुराने नियमों से चौकीदारों की बहाली प्रक्रिया जो है उसे शुरू करवाना। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी इस वक्त बिहार में एक्टिव है। और यही कारण है कि अब चिराग पासवान जो है महत्वपूर्ण एजेंडों के साथ में नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं और मुलाकात करके बैठक में सब कुछ फाइनल करेंगे, डील फाइनल होगी। और इस डील के फाइनल होने के बाद क्या कुछ नतीजा, क्या कुछ परिणाम आता है हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब सब कुछ फाइनल हो रहा है। फाइनल डिसीजन जो है वो चौकीदारों के लिए आने वाली है और चौकीदारों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी जो है वो बिहार में मिलने जा रही है। और ये खुशखबरी चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर ला रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।